नमस्कार बच्चों, आपकी कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक जो कि पूरक पुस्तिका के रूप में है, आपके पाठ्यक्रम में है, उसके पहले पाठ माता का अंचल, इसका लेखक परिचय जानने के बाद अब हम इनके द्वारा लिखित पाठ माता का अंचल जो एक कहानी के रूप में आपके पाठ्य पुस्तक में है, इसे हम विस्तृत रूप से इस कहानी को पढ़ेंगे। माता का अंचल यह अंश शिवपूजन सहाय जी द्वारा लिखित उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। सन 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। बच्चों, बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। सन 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है, यानी हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा है? इसका उत्तर आपको ये पंक्तियां बता रही हैं। सन 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया, यानी देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। लेखक ने माता का अंचल पाठ में शैशव काल के शैशवीय क्रियाकलापों को रेखांकित किया है, यानी बचपन में अपने शिशु काल में बच्चे किस प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं उसे बहुत ही स्पष्ट रूप से लेखक के द्वारा प्रकट किया गया है। लेखक ने स्पष्ट किया है कि शिशु का पिता भले ही उसके साथ अधिक समय बिताता हो, लेकिन प्रत्येक शिशु अपनी माँ के प्रति अधिक उसे स्नेह और समर्पण की भावना होती है। इसलिए भले ही पिता अधिक से अधिक समय उसे दे, लेकिन फिर भी जब वो परेशानी में होता है तो उसे सिर्फ माता का अंचल ही याद आता है। अर्थात विपत्ति के समय बच्चे सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के आंचल में ही उन्हें शरण मिलती है। इसे व्यापक रूप से सरल शब्दों में इस कहानी में शिवपूजन सहाय जी द्वारा चित्रित किया गया है। इसे हम केंद्र बिंदुओं के आधार पर उसे विभाजित करके पाठ की कहानी को अच्छी तरह से समझते हैं। इस कहानी के सार को समझने के लिए हमने निम्नलिखित केंद्र बिंदुओं में पाठ को विभाजित किया है। लेखक बचपन से ही पिता के साथ अधिकांश समय व्यतीत करता था। बचपन से ही लेखक पिता के साथ अधिक समय रहता था। माता से केवल दूध पीने तक का संबंध था। पिताजी नहा धोकर पूजा पर बैठते, साथ ही लेखक को भी नहला धुलाकर पूजा में शामिल कर लेते थे। इस दौरान वह उनके माथे पर भभूत लगाते। सिर पर लंबी लंबी जटाएं तो भोलानाथ की थी ही, उस पर भभूत लगाने से लेखक बम भोला बन जाया करते थे। अन्य शब्दों में कहें तो छोटे बच्चों को आप जो भी स्वरूप देना चाहें वो स्वाभाविक रूप से उन्हें वो स्वरूप मिल जाता है। तो लेखक के पिता जब उनके माथे पर भभूत का तिलक करते थे और उनकी लंबी जटाएं थीं, तो ऐसा लगता था बालक बम भोला बन गया है। पिताजी प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे, जबकि लेखक का नाम तारकेश्वर नाथ था। लेखक कह रहे हैं कि वह अपने पिताजी को बाबूजी और माँ को मैया कहकर पुकारते थे। पिताजी रामायण का पाठ करते थे तो वे उनके पास बैठ आईने में अपना मुंह निहारा करते थे, जैसा कि सभी छोटे बच्चे करते हैं। पिताजी के देखने पर शर्माकर आईने को नीचे रख देते और वह यह देख कर के पिताजी मुस्कुरा देते थे। पिताजी की राम नामा बही और राम नाम की गोलियां। पिताजी पूजा पाठ करने के बाद अपनी राम नाम बही में राम राम लिखते
इसके बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर वे उन्हें आटे की गोलियों में लपेटकर गंगा पर जाकर आटे की एक एक गोली फेंक कर मछलियों को खिलाते। और इस क्रिया को करने से वो एक तरह से अपने बच्चे को जीवों के संरक्षण की सीख भी देते थे। उस समय बालक भोलानाथ अपने पिता के कंधे पर बैठा होता था। पिताजी की गोलियां फेंकना देखकर भोलानाथ हंसते थे। गंगा से जब लौटते तो पिताजी रास्ते में झुके पेड़ों की डालों पर बैठाकर उन्हें झूला झुलाते थे। कभी कभी भोलानाथ के साथ उनके पिताजी कुश्ती भी लड़ते थे और खुद नीचे गिर जाते थे और लेखक उनकी छाती पर चढ़कर उनकी मूछें उखाड़ने लगता था। वे मूछें छुड़ाकर हंसते हुए उन्हें चूम लेते थे। फिर कहते, खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते थे। मैं उनके सामने अपनी गाल कर देता था। लेखक उनकी अपने पिता की ओर गाल कर देता था और खट्टा मीठा चुम्मा लेने पर वह उसके गाल पर अपनी मूछें गड़ा देते थे, जिससे बालक झुंझला पड़ता था और पिताजी बनावटी रोना रोते थे और लेखक खिलखिलाकर हंस पड़ता था। गोरस और भात का भोजन। इस प्रक्रिया के पश्चात जब लेखक भोजन के लिए अपने पिता के साथ बैठते तो उन्हें गोरस और भात को फूल के कटोरे में सान कर खिलाते थे। फूल का कटोरा, जो कि फूल एक धातु होती है बच्चों, जो मिश्रित धातुओं से बनती है, और फूल के बर्तन में भोजन करना स्वास्थ्यवर्धक होता है। माँ और खिलाने की हट करती थी, लेकिन माँ पिताजी से कहती कि बच्चे को खिलाने का ढंग मर्द नहीं जानते हैं। यानी अन्य शब्दों में कहें तो माँ को तब तक इस बात का भरोसा नहीं होता जब तक वह स्वयं अपने हाथों से अपने बच्चे को नहीं खिला देती। और उनका कहना होता था 4-4 दाने का कौर देने से बच्चा समझता है कि बहुत खा लिया, इसलिए बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। और यह कहकर माँ खुद खिलाने लगती और कहती कि महतारी के हाथ से खाने पर बच्चे का पेट भरता है। माता खिलाती और कहती कि यह तोता के नाम का कौर है और यह कबूतर के नाम का कौर है। इस प्रकार से तरह तरह की बातें बता करके वह उससे खूब खिला देती थी। तब पिताजी खेलने के लिए कहते और लेखक खेलने के लिए निकल जाता था। अन्य शब्दों में कहें तो उस समय शैशव काल में बच्चों के ऊपर व्यर्थ का बोझ नहीं रहता था, यानी उन्हें स्वाभाविक रूप से उनके विकसित होने की प्रक्रिया पर जोर दिया जाता था। माँ का तेल उबटना, बाट जोहने वाले बालकों के झुंड से मिलकर तरह तरह के खेल खेलना। कभी माँ अचानक पकड़ लेती और सिर पर कड़वा तेल डालकर